वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ऐवान वज़ीर आला पहुँच गए। अमले ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तफसील इस बारे अपने नुमाइंदे वासिफ महमूद से जानेंगे। जी वासिफ। बिल्कुल, वज़ीर आला परवेज़ इलाही अपने हलफ के बाद पहली बार ऐवान वज़ीर आला पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही जो कि नए वज़ीर आला हैं, अपने दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और जो मुलाकातें हैं मुख्तलिफ वो शुरू हो चुकी हैं। अपने ऑफिस का वो चार्ज ले रहे हैं। कुछ ही देर बाद मुख्तलिफ जो इजलास हैं रस्मी वो शुरू होंगे, जिसके बाद तकरीबन 2 बजे के करीब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐवान वज़ीर आला पहुंचेंगे, जहां पर उनकी चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात होगी, जिसमें आज मुतवक्का तौर पर नई काबीना के हवाले से अहम फैसले भी होने जा रहे हैं और दूसरा जो पॉलिसी मैटर्स हैं, खासतौर पर जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी पंजाब गवर्नमेंट को देंगे और उसमें खासतौर पर एहसास प्रोग्राम जैसे और पनागाहों जैसे प्रोग्राम हैं, इनके ऊपर पंजाब हुकूमत को पॉलिसी गाइडलाइन दी जाएगी और उसके बाद मुख्तलिफ जो इजलास हैं अमन और अमान के हवाले से और दीगर अवामी फलाह के मनसूबों के हवाले से वो भी आज की मुलाकातों में और आज हमारे वज़ीर आला में होंगे। बहुत शुक्रिया वासिफ, तफसील बताइए। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 98 पैसे महंगा होने के बाद 239 रुपये का हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राशिद खान से। राशिद, बताइएगा कि क्या वजह नज़र आ रही है कि आज भी रुपया गिरावट का शिकार है? जी शुक्रिया। देखिए, जब से ये नई हुकूमत आई है तब से हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 48 से लेके 52 रुपए तक जो है इस गवर्नमेंट में जो है डॉलर ऊपर जा चुका है। उसकी वजह यही है कि जो माली परेशानी है हुकूमत को वो अभी भी बरकरार है। तजारती खसारा बढ़ रहा है, करंट अकाउंट का जो मसाइल हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इसी तरह जो तजारती खसारा है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो फ्यूल के लिए जो पैसे दरकार है वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है। हुकूमत को मुश्किलात है, जिसकी वजह से डॉलर जो है मुसलसल जो है वो बढ़ता जा रहा है। रुपए पर प्रेशर है। अभी तक जो है डॉलर 2 रुपये और तकरीबन 98 पैसे जो है महंगा हुआ है और डॉलर आज 239 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जो है इस वक्त ट्रेड कर रहा है और मुसलसल ये परवाज हो सकता है जारी रही, क्योंकि अभी भी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। क्योंकि कल ताजिरों से जब बात हुई थी तो ताजिरों ने यही कहा था कि इस वक्त जो है ना स्टेट बैंक इंटरवीन कर रहा है, ना ही हुकूमत को इंटरवीन कर रही है, जिसकी वजह से जो डॉलर है वो ऊपर जा रहा है। इसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल है वो भी बहुत ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं और इंडस्ट्री के लिए जो सर्वाइव है वो मुश्किल होता जा रहा है। तो डॉलर महंगा हो रहा है। मजीद क्या सूरत हाल होगी अगर हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए तो आगे डॉलर जो है मजीद भी कई रिकॉर्ड बना सकता है। जी राशिद खान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अज़ीम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि रेस्क्यू एक्टिविटीज़ क्या हैं, कितना नुकसान है अब तक, पीडीएम में इस हवाले से वहाँ पर क्या कर रही है और इंतज़ामिया का क्या रोल है। प्लीज़ शेयर कीजिएगा हमारे साथ इंफॉर्मेशन कि कितनी कैजुअल्टीज़ अब तक आपने की हैं, रिकॉर्ड हुई हैं और रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है। जी थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं वो 107 जैसे आपने बताया है, तो अराउंड 107-108 हैं और इसके साथ साथ जो इंजरीज हैं वो 61 हैं। हमारे जो मुकम्मल हाउस डैमेज हुए हैं वो 5000 प्लस हैं, जो पार्शियली डैमेज हुए हैं वो 7000 प्लस हैं। इसी तरीके से जो लाइव स्टॉक का नुकसान हुआ है वो भी 5000 प्लस है। अभी आपको पता है कि रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो एक प्रोसेस है वो जारी है। रिहेबिलिटेशन जो है वो इसके बाद शुरू होगा। हुकूमती इंतजामात के बारे में मैं आपको बताऊं, चीफ मिनिस्टर ने तमाम छुट्टियां लोगों की, मिनिस्टर्स की मंसूख कर दी हैं। खुद अपना दौरा जो था उनका ऑफिशियल दौरा यूके का वो भी मंसूख कर दिया है। इसमें चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर है, आर्मी ने हेलीकॉप्टर मुहैया किया है जो ऑपरेशन में शामिल है, क्योंकि ज़मीनी रास्ता जो है वो कई जगहों से मुनक़ता हो गया है और इवन अगर देर सवेर कहीं पहुंचने में हो रही है तो वो भी इस वजह से कि वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर जो है वो मुश्किल का शिकार है कि ट्रैवल किस तरह होगा। लेकिन हम अपनी आवाम को इस मुश्किल की घड़ी में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम हर जगह पहुंच रहे हैं। फूड एंड नॉन फूड आइटम्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेंट विलेजेस कायम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं सैलाब के साथ साथ, जो बीमारियां फैलती हैं उसके लिए हमारे मेडिकल कैंप्स भी कायम किए जा रहे हैं।
देखिए जमीनी रास्ता मुनक़ता हुआ। अभी जो क्रिटिकल सिचुएशन हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, डिस्ट्रिक्ट लसबेला, केश, तुर्बत और झलमक्सी, जिसकी आप सिचुएशन खुद भी देख रहे हैं। तो हम जो इंतजामिया है वो इन फील्ड मौजूद है और अपनी आवाम को हम इस मुश्किल की घड़ी में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा कि M117 जो हेलीकॉप्टर था वो बहुत पहले ही रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल कर लिया गया था। तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें PDMA, पाक आर्मी, FC, बलोचिस्तान इंतजामिया, रेस्क्यू टीम सब इन फील्ड मौजूद हैं। 24/7 खुद चीफ मिनिस्टर तमाम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जैसा आपने कहा कि चलें ये रिएक्शनरी नहीं था, प्रोएक्टिवली आपने काम किया आपकी हुकूमत ने और बाकी तमाम इदारों ने भी। आगे मज़ीद भी फोरकास्ट्स हैं और मज़ीद ज़िलों तक भी खुदा ना करे, लेकिन फोरकास्ट अगर ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं और ज़िलों के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, तो आपके ख्याल में अभी तक जो रिसोर्सेज हैं, चूँकि तमाम इदारे भी हैं लेकिन वो काफ़ी होंगे आगे भी, खुदा ना करे अगर सूरत हाल ख़राब मज़ीद होती है तो? देखिए बलूचिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप है ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी, इसीलिए हमारी ख़राब रहती है कि हम अंडर डेवलप हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा जो बजट का शेयर है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करते करते हमारे डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं वो ना होने के बराबर उसके लिए फंड्स रह जाते हैं। तो अभी आपको मैं बताऊं कि रेस्क्यू एंड रिलीफ का ऑपरेशन जारी है। NDMA की तरफ से हमें सपोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर ने भी हमें सपोर्ट का बिल्कुल वादा किया है और सपोर्ट कर भी रहे हैं। तो रिलीफ आइटम्स हैं, फूड एंड नॉन फूड आइटम्स, टेंट्स हैं और वो पहुंचाए जा रहे हैं। सारी मशीनरी जो है वो इन फील्ड है, ऑन ग्राउंड है। लेकिन जब रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो हमें सपोर्ट की सख्त जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेजेस हो चुके हैं। अगर हम रिहेबिलिटेशन को ओवरकम ना कर सके तो बलूचिस्तान 20 से 25 साल पीछे चला जाएगा, जो हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हम सपोर्ट हासिल करें फेडरल से भी, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसमें एंगेज कर रहे हैं ताकि रिहेबिलिटेशन का जब प्रोसेस शुरू हो तो लोगों की डैमेजेस को हम ओवरकम कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फराजीम साहब आपने। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों ने बड़ी तबाही मचा दी है। ज़िला सदर शहर ओथल में सैकड़ों मकानात मुनहदम हुए हैं और हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। तफसीलात अपने नुमाइंदे पीर बख्श कलमती से जानते हैं। पीर बख्श, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त लसबेला के सदर मकाम शहर उथल में मौजूद हूँ और हालिया होने वाली बारिशों ने ज़िला लसबेला के सदर मकाम शहर उथल को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया है, क्योंकि सैलाबी रेले जो थे वो उथल के कई मोलों में दाखिल हो गए। लंडा नदी जो है वो ओवरफ्लो होने की वजह से पानी जो है वो उथल शहर में दाखिल हो गया। और मैं आपको बताऊँ कि उथल के जो मोले हैं, जिनमें जामोट कॉलोनी, एलियास मोला, शीदी मोला, जमाली मोला, हिंदू मोला और भी ऐसे कई मोले जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए। और इस मोलों में जो कच्चे मकानात थे वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गए और लोगों ने जो है वो भाग कर अपनी जानें बचाईं। जबकि अगर रेस्क्यू के अमल को देखा जाए तो वो मुकम्मल बारिश के दौरान न होने के बराबर था। लोग शदीद परेशान थे और इस वक्त भी उथल शहर में तकरीबन ऐसे हज़ारों लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर बेघर होकर बैठ गए हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि खुदारा फौरी तौर पर हमें कोई रिलीफ फराहम किया जाए ताकि एक मरतबा फिर हम अपने पाँव पर खड़े हो सकें। जी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में तूफ़ानी बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात पर वज़ीर आज़म से मदद मांग ली है। उनकी जानिब से कहा गया है कि कराची में अहम सड़कें बुरी तरह मुतासिर हैं। नालों की असर नौ तामीर के लिए वफाकी हुकूमत का ताउन दरकार है। मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा चीरन हमीद सुमरो से। हमीद सुमरो, क्या कहा गया मज़ीद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से और वफाक ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस रिक्वेस्ट पे? वफाक की तरफ से तो यकीन बयानी कराई गई है कि वज़ीर आला सिंध की तरफ से भी मामलात उनके आगे रखे गए हैं, वज़ीर आज़म के आगे। उसमें जो भी हर मुमकिन मदद हो सकेगी वो सिंध हुकूमत की जाएगी। आज जो वीडियो लिंक के जरिए वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध का जो इजलास हुआ है उसमें तमाम तर तफसीलात वज़ीर आला सिंध की तरफ से वज़ीर आज़म के सामने रखी गई और उनको बताया गया कि सिंध हुकूमत बारिशों से मुतासरा जो इलाके हैं उनको आफत ज़दा करार देने जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की ज़रई तरक्याती बैंक को हिदायत जारी की जाए कि आफत ज़दा इलाकों में ज़रई कर्जों की वसूली 1 साल के लिए मौखर की जाए
उसके अलावा कराची में बड़े जो बरसाती नाले हैं उनकी अपग्रेडेशन के लिए भी वफाकी हुकूमत से वज़ीर आला सिंध ने मदद मांगी और कहा है कि सिंध की जानिब से वफाक से मदद मांगी गई है। हमीद सुमरो आप तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। गुजरांवाला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन शहर के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा CNN राना मुजाहिद। जी बहुत शुक्रिया। सुबह होने वाली बारिश ने गुजरांवाला ज़िले इंतजामिया और वासा इंतजामिया का पोल खोल दिया है। गुजरांवाला की सड़कें जो हैं वो नदी नाले का अब मंजर पेश कर रही हैं। मैं इस वक्त DH की हॉस्पिटल के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो इस वक्त कम से कम 2 फीट पानी जो है इस वक्त सड़क के ऊपर जमा, जिसके बाद जो शहरी हैं और मरीजों को बहुत ज़्यादा शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जबकि ज़िले इंतजामिया जहाँ ना ही वासा इंतजामिया कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। पहले भी इस तरह के जो है कई दफ़ा इस तरह गुजरांवाला शहर में बारिश होने के बाद जो ये रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी की वजह से यहाँ पे शहरियों को शदीद मुश्किलात होती हैं। मगर वासा इंतजामिया की जानिब से दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, मगर कोई भी यहाँ से जो इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। ना ही यहाँ से पानी निकालने के लिए कोई अभी तक यहाँ पे अमला पहुँचा है, ना ही गाड़ियाँ पहुँच सकी हैं, जिसके वजह से यहाँ पर शहरी जो है वो शदीद परेशान हैं। यहाँ पर जो दुकानें जो कारोबार करने वाले हजरात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही कहना था कि जब भी बारिश होती है इस रोड के ऊपर कई फीट पानी जमा हो जाता है। इसके बावजूद मगर शहर इंतजामिया को बारहा जो एप्लीकेशन भी दी गई है, मगर इंतजामिया की जानिब से इस रोड से जो है पानी का निकास जो है वो नहीं किया जा रहा। जी कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 11 रुपए 37 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएं कि कराची के शहरियों के लिए ये बुरी खबर सामने आई है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली 11 रुपए 37 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। मजीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद। जी के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त दे रखी थी कि माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची के शहरियों के लिए 11 रुपये 39 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की। आज समाअत हुई, इदाद शुमार का जायजा लिया गया, जिसके बाद अथॉरिटी ने 11 रुपये 37 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसका इतलाक नोटिफिकेशन पर होगा। अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो कराची के सार्फिन के लिए आइंदा माह 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आज इसकी समाअत मुकम्मल कर ली गई है, अब इसका इतलाक नए नोटिफिकेशन से होगा। मियां शाहिद तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। मुल्क में बिजली का बहरान जारी है और ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक शॉर्टफॉल 5039 मेगावाट और बिजली की मजमूई पैदावार 22,861 मेगावाट। मुल्क में बिजली की कुल तलब 27,900 मेगावाट है। पानी से 6,900 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 1,105 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक, और निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 11,221 मेगावाट है। विंड पावर प्लांट्स 1,090 मेगावाट और सोलर पावर प्लांट्स की पैदावार 120 मेगावाट है। पेशावर में बच्चियों को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुलजिम की जानिब से बच्ची को गोद में उठाए हुए देखा जा सकता है। इस हवाले से कुछ रोज़ पहले भी ये खबरें सामने आई थी। अब इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, ये CCTV फुटेज सामने आ गई और मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी किया है। इस सब मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सैफ शिरानी मौजूद होंगे। सैफ बताइएगा, CCTV फुटेज से पुलिस को क्या मदद मिली, इसमें देखा क्या जा सकता है और ओवरऑल अभी तक तफ्तीश में क्या सामने आया है? जी शुक्रिया। यकीनन पेशावर में जो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करने वाला दरिंदा है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और जो CCTV फुटेज है GNN ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुलजिम की जान से बच्ची को गोद में उठाए देखा जा सकता है। इसके साथ मुलजिम जो कि दूसरे शख्स के साथ अशनबी फिरदौस फाटक से सदर तक रिक्शे में आता है। रिक्शे वाले को जब पैसे देते तो उसके साथ खुले पैसे लिए थे और उसके साथ जब बैठने वाला शख्स होता है उसके साथ उसको कहते हैं कि आप पैसे दे दो। फिर उसके बाद वो एक दुकान पे चला जाता है और उससे हलवा पूरी लेकर पैसे उसको देते हैं और जो बकाया पैसे वो जो दूसरा साथी होते हैं उसको वापस देते हैं। जबकि उसके बाद मुलजिम बाद में आ जाते हैं खातून के साथ, कुछ टाइम के लिए मिल जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं और जो बच्ची है उनको जबरदस्ती उठा के कोई साथ के ले जाता है। ताकि इसके बारे से जब मुलजिम से जब हमारी बात हुई, उन्होंने बताया ब्रीफिंग दी है, उनका यही कहना है कि पहले मैं एक रिक्शे में फिरदौस से बैठकर सदर तक पहुंचा, जबकि बच्ची को जबरदस्ती एक साइड पे लेकर उसको
जिनसी हवस का निशाना बनाया गया। जबकि दूसरा वाकया जो हुआ था तो उनका ये कहना है कि इस एक बंदे पर मेरे 6,000 रुपए तक खर्चा था, उसके लिए मैं आया था। वो बंदा जब नहीं मिला तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी, उनको जबरदस्ती लेकर और मस्जिद के करीब उनके साथ जिनसी ज्यादती की और फिर उसके बाद उनके गले में उसका जो चादर था डाल के उनको फांसी दी। और जबकि जो तीसरे वाकये के बारे में भी उन्होंने इतराफ किया है कि बच्ची को मैंने 100 रुपए दिए कि एक दुकान से कुछ चीजें टापी वगैरह ले आओ ना, तो बाद में मैंने उसको मजीद 600 रुपए जब दिए, 100 रुपए मजीद दिए और बाद में ज्यादती के बाद मैंने उसको कत्ल कर दिया। और तीनों केस जो है मुलजिम ने मीडिया के सामने ही इतराफ कर लिया है। बहुत शुक्रिया सैफ, तफसील बताइए आप। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि डॉलर की कीमत हर रोज 5 रुपए बढ़ रही है और हुकूमत सो रही है। कारसाज कंपनियों ने पाकिस्तान में प्रोडक्शन बंद कर दी है। इजलास की कार्रवाई के बारे में मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN मुदस्सर अली राना से। मुदस्सर, इजलास में किन अमूर पर मजीद गुफ्तगू हुई? जी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में हर रोज 5 रुपए का इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत सो रही है और हुकूमत के कोई ऐसे इकदाम नजर नहीं आ रहे जिससे मईशत की बेहतरी नजर आती हो। सेनेटर मोहसिन अजीज का कहना था कि अगर पाकिस्तान को डॉलर की इतनी ही ज्यादा जरूरत है तो पार्लियामेंट को भी बेच दिया जाए। जिस पर वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने बताया है कि आलमी मार्केट में महंगाई का असर पाकिस्तान में आ रहा है और डॉलर इस वक्त पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है, जिसके असर पाकिस्तान में भी आ रहे हैं और पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस भी डॉलर की कीमत में आए रोज इजाफा हो रहा है। इसके अलावा कमेटी अरकान की जानिब से ये भी बताया गया है कि अगर अफगानिस्तान को इस वक्त जो डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, अगर डॉलर की स्मगलिंग रोक ली जाए तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में कमी आ सकती है। और अगर पाकिस्तान ईरान से तेल मंगवाए तो पाकिस्तान में ईरान की फी लीटर तेल की कीमत भी 150 रुपए तक हो सकती है। जिस पर सेनेटर अनवारुल हक ने कहा कि अगर ईरान से तेल मंगवाया गया तो वहां का जो सूबा है वो मुतासिर होगा और सूबे में अहम लोग जो हैं वो एक रात के अंदर अंदर तकरीबन 5 करोड़ रुपए तक भी कमा रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में वजीर ममलिकत बराए खजाना ने बताया है कि आइंदा अगस्त की 25 तारीख को IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा जिसमें पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने की मंजूरी दे दी जाएगी। मुदस्सर अली, शुक्रिया, आपने अपडेट किया।